नंबर 1 और नंबर 2 फांसी लगाना नहीं रे, रुक जा पूजा। रुक जा पूजा, फांसी लगाना नहीं, चाल फोकट में अपनी गवाती हो क्यों? मरने का कारण क्या है आया बताओ मुझे, साथ में अपने धोखा तुम क्यों कर रहे? पूजा क्या हो गया है, पागल हो गई हो? किसी तरीके से मैं दौड़ धूप करके बड़े साहब से बात किया, तुम्हें रिहा करवाया कि तुम मेरे भाई के पास पहुंच जाओ, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बड़ी नौकरी दांव पे लगा करके अपनी जिम्मेदारी तुम्हें छुड़वाया, तुम्हें मरने के लिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो रहा है? तुम अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही थी, हैं? बोलो क्या मजबूरी, क्या परेशानी है, आखिर अब दिक्कत क्या है? बोलो। अब दुनिया से मेरा ये जीवन गया, जिंदगी में गई मेरी नासूर है, पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। जीना पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। आप करी ये नहीं मुझको मजबूर है, पापी दुनिया में जीना नहीं चाहती। साहब मैं जानती हूँ कि मैं गलत करने जा रही हूँ, लेकिन एक लड़की जात हूँ ना साहब, इसीलिए हेलो भैया बढ़ाओ। आपके जेल से रिहाई हो गई साहब हमारी। हाँ। बड़ी खुश थी कि अपने भाई से मिलूंगी, क्योंकि माँ तो पहले ही मर चुकी है, बाप भी को हमारे मार दिया गया, एक भाई के सिवा हमारा कोई नहीं था इस दुनिया में। हेलो ठीक है। उससे भी इस कानून वालों ने जुदा कर दिया हमसे। हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि हमने अपने बाप को मार डाला, लेकिन कानून को कोई सबूत नहीं मिला हमारे खिलाफ, इसलिए हमको छोड़ दिया। ये मैं जानती हूँ, कानून जानता है साहब। बड़ी खुश थी, अपने भैया के पास जा रही थी, लेकिन जब से जेल से छूटी हूँ निकली हूँ साहब, जो भी हमको देख रहा है ना साहब, जानते हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसने अपने बाप को मारा था। इससे तो अच्छा होता कि वो बाप इसका गला दबा के इसे मार डालता जान से, कम से कम आज वो तो जिंदा रहता है। ऐसी नालायक बेटी होने से अच्छा है माँ बाप बगैर बेटी के नहीं।
लेकिन हमारे दिल से पूछो साहब, मेरा बाप मरा है, मेरी माँ मरी है, मेरे दिल से पूछो साहब कि औलाद की जिंदगी में माँ बाप ना होना क्या होता है। लेकिन ये दुनिया वाले नहीं समझते साहब। आज इन लोगों ने जीना चाहती तो मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे ताना मार रहे कि मैं अपने बाप की कातिल हूं, कि हमारे माथे पर जो कलंक का टीका लग गया है साहब, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये लोग मुझे कहते रहेंगे। इसीलिए मरने जा रही थी साहब। पूजा पागल हो गई हो। ना मैं रहूंगी, ना ये लोग बातें बनाएंगे कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी साहब। पूजा मेरी बात सुनो पहले। अब सुनने सुनाने को क्या रह गया साहब? आप ही तो हो ना जो हमारे भैया से हमको अलग कर दिए। जीना चाहती थी अपने भैया के साथ तो जीने नहीं दिया, मरने जा रही हो तो मरने भी नहीं दे रहे हो साहब। करना क्या चाहते हैं आप आखिर? पूजा मैं उस समय मेरी ड्यूटी निभा रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम भाई बहन अलग हो जाओ। और रही बात तुम मरने की बात कर रही हो, ये दुनिया वाले ताना मार रहे हैं। आप चाहते नहीं थे साहब ना कि हम भाई बहन अलग हो जाए। इतने दिनों तक जेल में पड़ी रही, जरा सब पुलिस वाले के हैसियत से हट करके देखिए साहब। हमारे भैया आपके दोस्त थे, कम से कम एक बार जेल में हमसे मिलने के लिए तो बुला सकते थे ना साहब। आंखें तरस गई अपने भैया को देखने के लिए। ये बहन घुट घुट करके जीती थी, मौत भी नहीं आ रही थी साहब कि जेल में ही मौत आ जाए, मर जाओ। पूजा देखो ये दुनिया है, ये मृतलोक है, इसमें कई ख्यालात के लोग रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब हर इंसान कुछ न कुछ कहता है, लेकिन सबकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग ताना मार रहे, तू अपनी जान दे दो। जान देने जा रही थी, फांसी लगाकर मरने जा रही थी, अपने उस अंधे भाई के विषय में कुछ सोचिए। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था साहब। क्यों नहीं रास्ता है? रही बात हमारे भाई की, उस मालिक ने सबको पैदा किया है, सबको बनाया है, अपने भैया को उसी के भरोसे छोड़ के जा रहे हो क्योंकि माते हमारी बहुत जालिम है साहब। पूजा ठीक है, लेकिन सोच तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे भाई अमर की जिंदगी कैसे बीते, कैसे नहीं बीतेगी। तुम एक सहारा उसकी हो, उसकी आंख हो। कौन बताता साहब कि मैं मर गई? मैं मर जाती आप ना आते, कौन जान पाता कि मैं मर गई। पूजा अगर तुम अपनी जिंदगी से उब गई हो तो क्यों ना अमर भाई से बात करके तुम अपनी शादी कर लो, अपना घर बसा लो, अपने परिवार में रहो। उस तरीके से अपने भाई की मदद भी करती रहोगी। अगर तुम्हारे भाई को कोई सता रहा है या कुछ कह रहा है तो अपने घर पे रख लेना। शादी की बात करते हो साहब? इस जमाने में शादी करने से पहले आदमी के पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग आजकल लड़की के साथ शादी नहीं करते अपने बेटे की, बल्कि अपने बेटे को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज लेते हैं कि कितनी मोटी रकम मिल जाए, ये चाहिए वो चाहिए। दुनिया में बहुत से रीति रिवाज चल रहे हैं साहब। बाप मेरा मर गया, बहुत अरमान सजाया था कि अपने बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। मेरे भाई के दिल में भी बहुत बड़ा अरमान था, भले आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन मेरा भाई कहता था कि पूजा पूजा पूजा। मेरा भाई कहता था कि पूजा क्या हुआ, तेरे भाई की आंखों में रोशनी नहीं है तो दिल तो है तेरे भाई के सीने में। साहब हाँ बोलो। भाई हमारा आंखों से लाचार है, इतना दहेज कहां से पाएगा कि हमारी डोली उठे हमारे घर से।
गरीब की बेटी को सपना देखने का तो अधिकार भी नहीं है साहब। मैं बड़े बड़े सपने नहीं देख सकती। बगल हो जा, दिमाग ना खराब करे, हट जा साहब। आप शादी की बात कर रहे हो, आपको मैंने बता दिया ना कि शादी में बहुत दहेज लगता है। पूजा, तो कहने का मतलब तुम दहेज के लिए चिंता कर रही हो कि तुम्हारे पास ये दहेज नहीं है और तुम्हारा अंधा भाई तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, तो घबराओ नहीं, उसका भी उपाय है मेरे पास। अबे उपाय है? कहाँ थी मकवा भवे तो हाँ सर वही महगोई वाली भटकी है। सुन मेरी बात, हमरे लोग के पास शौचालय है ना। शौचालय का बे उपाय है कि शौचालय है? पूजा देखो, अगर तुम चाहो तुम अपना घर बसा सकती हो, अपनी शादी कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात तो तुम्हें बुरा ना लगे तो। अबे हुक्म वाला ये वक्त चिल्लाता हमारा। पूजा साहब, हाँ आप हमसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन आपकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? भाई पहले सुन लो, सुनने के बाद फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। अगर मंजूर हो तो ठीक है, नहीं मंजूर तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ पूजा, ये तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे भाई अमर की भलाई के लिए कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी बातों को सुनते हुए आप हमारी भलाई की बात करने जा रहे हैं? हमारी भलाई एक ही चीज में थी साहब, तू क्या कर जाता, या तो अपने भैया के पास जाऊं या तो मर जाऊं। मरे न देव, हम खुदे मर जा तो कम जियाऊ। कई दिन के मेहमान तू बचाइया है, दो सहूर है। कहना क्या चाहते पता नहीं हैं? दिसंबर तक की नगरे पर भरोसा हुआ है। बोलिए। सुनो मेरी बात पूजा, पूजा बात कह ना सका सदियों से मैं, बात कह ना सका पूजा सदियों से मैं, तुमसे ही जुहारी करता हूँ बात को तुमसे। पूजा तू यह की चला है, राम सजी बोलता है कि तू मांग से भोरी से मैं सजा मांगे, मांग से भोरी से मैं सजाऊं तेरी बन के तू राम सजीवन से हो मांग से भोरी से राम सजीवन काका सारे सुधार किया, कहा करे वो करे लगा जाते। अब एक सयानी लड़की है, दूसरे की बहन बेटी है, ऐसे ऐसे मने लेके टहरता, अब इन्हें सुलक्षण दिखात बाटे। इतनी रहे मान लो गाँव वाले दुनिया के समार मजे ले दबा। एकादशी करके माई खेदर है लेकिन फिर लौटिया है। हम दलित रही, एकादशी है, करवा चौथ है। जावा भैया बुलावत है, भैया बुलावत है। पूजा देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें इतराज न हो, ना हमें दहेज चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए, ना हमें कुछ भी चाहिए, कोई सर सामान भी कुछ नहीं चाहिए। पूजा अगर मेरी बात से इनकार न करो तो मैं तुम्हारी साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर रखना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मेरी दुल्हन बनकर घर रहोगी। जिस जिस पे तुम्हारी नजर जाएगी, तुम्हारे जुबान खोलते ही ए अजीत सिंह वो खुशी लाकर तुम्हारे आंचल में डाल देगा।
₹11 टोका देता है जाना तो ये तो नामुमकिन है साहब कि मैं आपके साथ शादी कर लूं, ठीक है भाई, तुम्हारा फैसला जैसे हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि आज नहीं कल आप भी हमको ये कह दोगे कि आखिर तू अपने घर से लाई क्या है। आप पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों का कौन भरोसा, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं।